जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास महत्तम का 8वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। इसके पहले मैंने मास महत्तम प्रथम 7 दिन के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। 8वें दिन की कथा के रूप में हम अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। मैं आपको अध्याय 8 की कथा बताऊं उससे पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति बता रही हूँ, जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते। यह छोटी सी मंत्र स्तुति करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पूरे भाव से इस मंत्र का जाप करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और हर क्षेत्र में विजय होने का आशीर्वाद देंगे। तो आइए देखते हैं विष्णु भगवान की स्तुति। श्री विष्णु भगवान की इस छोटी सी स्तुति के साथ कार्य करते हैं, सफलता जरूर मिलती है। अब हम माघ मास महत्तम के 8वें अध्याय की कथा सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, तथापि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करके तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते। हिंसक, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए हैं तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल,
तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी के माला का दान का पुण्य है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे लगाने से। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा स्नान, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अर्थात स्फुटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, यमलोक की कथा भी सुनते हैं। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिव लोक में जाते। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। मेरी ये कथा यही समाप्त हुई। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।